अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, जैसा कि आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पे भी इस वक्त चल रहा है कि ज़िंदगी में खुशियां तो बहुत मिली, मगर बाजवा साहब के जाने की खुशी सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है। हमारे साथ होंगे राना अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे भी पूछेंगे वो भी खुश हैं या नहीं खुश है और क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में। जी राना साहब। जी। और जो इमेज फौज का इनने डैमेज किया है, कम अज कम उससे तो जान छूटेगी। बाजवा साहब ने जो अमेरिका की बात मानकर जो करप्ट अनासर की का को सपोर्ट किया, उनको हुकूमत में लाए, हर लिहाज से उनकी सपोर्ट की, ये जो धब्बा बहुत सारी फौज पर लगाना चाहते थे वो तो नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ उन्हीं का ये सारा खेल था, बाजवा साहब का। बाकी फौज में तो कोई ऐसा नुक्स नहीं है। हम उससे तो जान छूटी कौम की कि बाजवा साहब चले गए और अपनी जो काविशें थी या उनके जो ख्वाहिशें थी वो साथ ही ले गए। जो नए साहब आए हैं, आप समझते हैं कि कोई सबक सीखेंगे जो कुछ उनके साथ हुआ, या अभी अभी तो मेरा ख्याल बड़ा कुछ होना बाजवा साहब के साथ, जहां भी जाएंगे जहाजों में जहां भी जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर ये लोग जो पीछे हैं, ये बाजवा साहब की कोई वारस नहीं है। ना उनको कॉपी करेंगे, वो मुल्की पॉलिसी को मद्देनजर रखेंगे, अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखेंगे और जस्टिस पर यकीन है इनका, अमन पर यकीन है और इंशाल्लाह ये बेहतरीन लोग हैं। इसीलिए इमरान खान ने ना कोई मुखालफत की है, ना कोई रुकावट बने हैं और इनको सपोर्ट किया है इमरान खान ने, सदर साहब ने। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि कल के फैसले के बाद लोग कुछ मुतमिन हुए हैं, पब्लिक जो है, इस लिहाज से कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए हैं और पुराना चला गया और कुछ तब्दीली लोगों ने उम्मीद लगाई है कि कुछ ना कुछ तब्दील होगा? जाहिर है कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो नया रूल एंड रेगुलेशन या नया सिस्टम लाता है, उसके इरादे और उसकी नीयत और उसका जो होती जजमेंट होती है वो नई होती है, पहले की जरूरी नहीं है कि पहले तो और उनका और माइंड था, इनका और माइंड है कि ये यंग लोग हैं और इन्होंने देखा हुआ है, तजर्बाकार हैं और फिर हाफिज कुरान भी हैं माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन हो गई है। राणा साहब, ये बताइए कि एक मसला बना हुआ है जो सबसे बड़ा है कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आ रहा है, पिंडी आ रहा है, और दूसरी तरफ अभी तक इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई हालात खराब नजर आ रहे हैं या बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, बेहतरी की तरफ जाएंगे और अगर ये आज ही इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। और क्या है मकसद, क्या है उसका सारा जो मार्च का मकसद तो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये इलेक्शन मान देते हैं, अनाउंस कर देते हैं तो बात खत्म। ही अमन दे सकते हैं, खुद हुकूमत अमन दे सकती है पाकिस्तान को, जरूरी नहीं है तो मुतालबा मानने चाहिए पीटीआई। नहीं राणा साहब, 29 को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है, उसके बाद शायद कुछ चेंजिंग आई। इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद कोई भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, मगर गवर्नमेंट भी मजबूर है। ये मार्च से ज्यादा खायफ है गवर्नमेंट ने कोई ना कोई हल निकाल रखा हुआ है। आप देखें, ये लाजमी अब अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे इलेक्शन इनको। फर्ज करें अभी नहीं करते और वहां पे लाखों लोग आके बैठ जाते इस्लामाबाद में और पिंडी में, इस्लामाबाद बंद, पिंडी बंद। पहले मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, पहले ही वो कह रही है भूखनाग वहां पे नाच रही है, तो ये जिदबाजी में और भी नुकसान कर सकते हैं मुल्क का। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। 1 अरब रह गया है सिर्फ इनके पास जमा शुदा पूंजी, इसलिए इनको देखना चाहिए। सारे जो अकल खिरद वाले हैं अरबाब, इनको सोचना चाहिए और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। राणा साहब, आपके इल्म में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो
फौज के तर्जुमान ने कहा था जनाब के बेहतरी की तरफ हुए हमारे हालात। कल जो परसों तकरीर थी उसमें ये बाजा साहब कहते बेड़ा गर्क हो गया। क्या वजह है कि ये अवाम को क्यों नहीं सच बताते, ना सियासतदान बताते हैं, ना हमारे जो पहले फौजी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने भी सच नहीं बताया। हर चीज हम झूठ पे क्यों चलते हैं? झूठ हमारा कौमी निशान है, हम बज़ाहिर मोमिन बने हुए हैं, ये सारा कौमी निशान तो झूठ है। चोरी चकारी डाका हेरा फेरी ये तो कौमी निशान बन चुका है। ये तो जरूरी है, ये बोलते रहेंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। इनको चाहिए संजीदगी से मुल्क की तरक्की की तरफ सोचें और कुछ किरदार की तरफ तवज्जो दें और मुल्क की बेहतरी की तरफ आए। ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनको मुल्क में अमन लाना चाहिए। इलेक्शन करा के नई गवर्नमेंट को हुकूमत देनी चाहिए, फिर उससे डिमांड करनी चाहिए कि मुल्क में बेहतरी लाए और इकोनॉमिकली वो बेहतर हो जाए। कितने फीसद हम आइन के मुताबिक मुल्क को चला रहे हैं या कानून के मुताबिक चला रहे हैं राना साहब? नहीं, हुकूमत के कानून के मुताबिक नहीं चल रही, माइट इज राइट चल रहा है, माइट इज राइट। नहीं तो ये चीजें क्यों नहीं अब तक हमारे हुक्मरानों को समझ आ रही कि हम आइन और कानून की बातें तो करते हैं तो उसके मुताबिक चलते नहीं है? क्योंकि ये जमीन फरोश है, वतन फरोश है, ईमान फरोश है, ये इंसान नहीं है। इंसान होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती। राना साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि अमेरिका जा रहा है, कभी तुर्की जाना चाहता है। आप क्या समझते हैं कि लंदन से उसका दिल भर गया, यहाँ पे इतनी जिल्लत और रसवाई उसके गले पड़ गई, अब कोई और जगह ढूंढेगा? नहीं, उसकी किस्मत में जिल्लत और रसवाई है। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सारे डिपार्टमेंटों का बेड़ा गर्क किया है। उसने मुल्क के साथ दुश्मनी की है। इंडिया और अमेरिका का वो एजेंट है और मुल्क का बिल्कुल वफादार नहीं है। खुदा उसे और मजीद रुसवा करेगा। राना साहब एक और बड़ी आजकल फिर कल की चीजें सामने आ रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह वो लगे हुए हैं इस काम में। आप क्या समझ रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे ये? नहीं, अब मुमकिन नहीं है। वो पहले इनका वार चल गया था, 25 लोग इन्होंने खरीद लिए थे 50 लाख में, 50 लाख में। अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने मजबूत काम किया हुआ है इमरान खान ने। अच्छा, ये भी चीजें सामने आई। एतजाज हसन ने कहा कि जिस दिन गवर्नमेंट तब्दील की गई हमारी अदलिया भी उसमें मुलव्वस थी। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया पे उसने लगाया, अगले दिन मैंने भी सुना है। तो आप क्या समझते हैं कि अदलिया को इस तरह के काम करने चाहिए? अदलिया को तो नहीं करने चाहिए, मगर जो डंडा है ना आर्मी का, वो सब डर जाते हैं उससे। आर्मी असल में तो माइट इज राइट तो आर्मी का है ना सारा सिस्टम चल रहा। तो जज वगैरह बेचारे क्या कर सकते हैं जब उनको धमकी दी जाए, उनके बच्चे किडनैप कर दिए जाएंगे, आपको कत्ल करा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बेचारे वो डर जाते हैं। इसका मतलब डर जाते हैं तो फिर इंसाफ नहीं करना, जो कहते हैं वो कर दो, तो फिर अदल के हम नारे लगाते हैं। नहीं, डरपोक इंसान जो होता है उसने क्या करना होता है, उससे दो तो डरपोक होता है। अदल वही करता है जो खुदा से खौफ खाता है, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है। ये लोगों का यकीन ही नहीं है अल्लाह पर ना रसूल पर, ये सिर्फ है पैसे वसूल पर है। कल दोबारा मैंने सुना वो जो तस्नीम बंदा सामने आया हुआ है नून लीग का, उसने कहा कि ये तो और भी लोगों के कत्ल में मुलव्वस है नवाज शरीफ एंड कंपनी। आप समझते हैं कि ये लोगों को कत्ल करवाते रहे? ये आपको पता नहीं कि मार्केट टाउन में इन्होंने दिन दिहाड़े 14 बंदे कत्ल करवा दिए थे, पर्चा नहीं हुआ अभी तक इन लोगों का। इन्होंने तो पुलिस मुकाबलों में लाखों बंदे मरवा दिए, हजारों बंदे मरे हैं पुलिस मुकाबलों में। जिस बंदे को मरवाना हो पुलिस मुकाबले में मरवा देते थे। तो ये भी वजह हो सकती है कि अब इनकी दहशत पड़ी हुई है और इन्होंने तमाम पंजाब की पुलिस वगैरह अपने सिस्टम में की हुई है कि उनकी कमजोरियां इनके पास है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर लोग भी तो सारे इनसे तंग हैं। इनको वोट क्यों नहीं देता कोई भी? इसीलिए तंग है कि इनके जुर्म सारे खुल गए हैं। लोगों को पता है नून लीग का क्या तरीकेकार है और ये क्या करते रहे अवाम के साथ। राना साहब, नून लीग के अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे चंद लोग हैं, क्या उनको अकल अभी तक नहीं आई है? ये उनको पैसे दे के सोशल मीडिया पे पोस्ट लगवाते हैं। नहीं, अकल
साल हुकूमत की और मुल्क में इन्होंने जबर इस्तेमाल की होली खेली है, लोगों को मरवाया है, नजायज कब्जे कराए हैं, डाके मारे हैं, लोग ये तो सारे जुराइम इसने किए 35 साल में और अभी इसका बेड़ा गर्क हो गया। लोग पसंद ही नहीं करते नून लीग को। अच्छा राणा साहब, ये भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि आप भी काफ़ी सीनियर हैं। ये बाजवा साहब ने कहा कि बांग्लादेश जब अलहदा हुआ मशरकी पाकिस्तान, तो हमारी फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी और 34,000 फ़ौज थी कि 33,000 थी। और आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जनरल याहिया था, वो एक डिक्टेटर था, कल बाजवा साहब ने सब कुछ सिविल लोगों पे डाल दिया, तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये नाकाम कोशिश की है बाजवा साहब ने। जो बांग्लादेश बनाया है वो फौज ने बनाया है। महमूद दरमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो सारा पता चलता है। आवाम का उसमें अमल दखल। नंबर 2 पर आता है भुट्टो, नंबर 1 पर फौज आती है, दूसरे नंबर पर भुट्टो आता है जिसने कहा था हम इधर तुम उधर। उसके बाद आवाम का या सिविलियन का क्या कसूर है? अगर इतनी फौज इनकी कमजोर थी, 92,000 ये जंगी कैदी क्यों हुए थे? इन लोगों ने पीछे से सप्लाई भी बंद हो गई थी। अमेरिका के बैरी बेड़े पर इन्होंने इंसार किया, वो भी नहीं पहुंचा। मतलब ये सारी फौज की पॉलिसी थी। टिक्का खान कहता था हमें जमीन चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए। इन लोगों ने बड़े जुल्म किए हैं मशरकी पाकिस्तान में। इनको मुजीब रहमान को हुकूमत देनी चाहिए थी जिसने डबल सीटें ली थी, डबल से भी ज्यादा सीटें ली थी भुट्टो से। भुट्टो को चहेता बनाकर ये पंजाबियों ने जुल्म किया है बांग्लादेश पर। राणा साहब, आप समझते हैं आज भी इमरान खान एक अवामी लीडर है और उसके साथ भी ये करना चाह रहे हैं सब कुछ? समझने की क्या बात है? समझ नहीं आती कि वोट ही नहीं इनको पड़ता, सारी सीटें वो ले जाता है। वो तो मौत है इनके लिए, इसीलिए तो उसे मारना चाहते हैं। अगर इमरान को नहीं मारते तो ये खुद मरने वाले हैं, ये खुद इनका जनाजा निकलने वाला है। लेकिन ये भी इतला मिल रही है, राणा साहब आके बता रहे सनाउल्लाह साहब के इमरान खान के ऊपर खतरनाक कोई हमला होने वाला है। अभी भी ये दोबारा कोई बड़ा हमला करेंगे उसके ऊपर? इनकी कोशिश तो बहुत है मगर खुदा बचाएगा उसको। वो बंदा अच्छा बंदा है, नेक है, बहादुर है, दिलेर है। वो इनकी तरह बेईमान डाकू चोर नहीं है। राणा साहब, ये डाकू चोर नहीं है। अरबर पे अपने जो ये हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके निकल आई हैं, इनके ऊपर भी इल्जाम आते हैं। सारा मलबा तो घड़ी पे गिर गया कि घड़ी की वजह से 75 साल में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। हाँ, वो तो प्रोपेगेंडा है ना। घड़ियां इससे तो ज्यादा चीजें खाई हैं। BMW खा गए, मर्सिडीज खा गई मरियम। ये सारा रिकॉर्ड निकाले तोशा खाने का। तो ये तो इमरान खान का तो ऊंट के मुंह में जीने वाली बात है। कुछ भी नहीं खाया उसने, तो उसका राइट था। उसने 10% जमा करा के बाकी बेच दी, उसको नहीं चाहिए थी। लेकिन ये इतना बड़ा इशू इन्होंने बना दिया कि उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने शुरू कर दिए। हाँ, ये मीडिया ट्रायल है ना। जितना झूठ बोलोगे ज्यादा, उतना ही लोगों को ज्यादा पता चलेगा। लोग बार बार झूठ सुनकर सच समझने लग जाते हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने जुल्म किए हैं वो तो आप लिख भी नहीं सकते, इतने बड़े जुल्म किए इन लोगों ने। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। कल मैं पार्लियामेंट में बैठे लोगों के देख रहा था हालात, उनको नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी नहीं आ रहा था। शायद आपने भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी हो। आप क्या समझते कि हमारे जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, जिनको बात करना नहीं आते, वो कौम के फैसले किस तरह कर सकते हैं? राणा साहब मुझे ये बताएं। हमारी कौम MP MA ने ये कैरेक्टर वाइज अगर इनको चेक किया जाए तो इतने बदतरीन और इतने बद इखलाक है कि इन लोगों के पास इखलाक का जर्रा भी नहीं है। इनको तमीज नहीं है। पार्लियामेंट में को गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था। ये लोग मुसलमान भी नहीं है, ये लोग इंसान भी नहीं है, ये लोग इंसानों से बदतर हैं। कुत्ता वफादार होता है, ये मुल्क के वफादार भी नहीं है, उससे भी बदतर हैं ये लोग। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की कि वो पार्लियामेंट में बैठा और उसकी उम्र देखी, और वो जो अल्फाज मैंने सुने बाद में थे, मैंने पहले नहीं सुने। मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया, जैसे ही मैंने वो सुना मैंने डिलीट की फौरी तौर पे। ये इनके इतनी उम्र में भी जाके इनको बोलने की तमीज नहीं, तहजीब नहीं। वहां खवातीन बैठी होगी, वो भी ऐसे की होती है, वो भी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस तरह मर्जी को बोलता रहे। नहीं, ये सारी एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। ये देखे
सॉरी ये बदकार हैं, जानी हैं, शराबी हैं, लौड़ेबाज हैं, चोर हैं, डाकू हैं, किडनैपर हैं। ऐसे लोगों को कोई क्या पता है अखलाक का? इन लोगों को क्या पता है इस्लाम का? इन लोगों को क्या पता है नमाज का? ये सूअर है, सूअर से भी बदतर है ये लोग। इनके कैरेक्टर देखे, इनकी कोठियां देखे, इनके जुर्म देखे, इनके इलाके में जाके इनकी देखे बदनामी क्या क्या हुई है। मैं जानता हूँ इनकी सोच क्या है, इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। ये लोग बद किरदार है बिल्कुल। राणा साहब, ये तब्दीली अवाम अब चाहती है कि इस तरह के लोगों से जान छुड़ाई जाए, ये जाहल जो लोग हैं। एक तो ये बताइए कि तालीम का म्यार हमारा बड़ा ख़राब हो गया दिन ब दिन, और जिसकी वजह से अखलाकियात भी ख़राब होती जा रही हैं। अखलाकियात तो इसलिए खराब हो रही है कि हमारा जो आलम है, दीन का जो आलम है, वो भी बद किरदार हो चुका है। मस्जिद के साथ एक हुजरा बनाया हुआ होता है जो वो सारा बद किरदारी पर इस्तेमाल होता है, और ये सारे लोग नजायज काबज करके जगह मस्जिदें बनाते हैं, और ये उशर ज़कात खा जाते हैं, और फिर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उनसे बदकारी करते हैं, और कौम को क्या जाता है मैसेज? सारी कौम ऐसी हो चुकी है, याची में मुब्तला है। इनको कोई पता नहीं है कि दीन क्या कहता है। ये लोग बद किरदार हैं, इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। राशि हैं, मुर्तशी हैं, मिलावटबाज हैं, 2 नंबर दवाइयां बनाते हैं, हर एक काम 2 नंबर होते हैं, गरीब पर जुल्म करते हैं, और गरीब आवाम मर रही है, और ये मौजे कर रहे हैं। हर बंदा बाजारों में फिर रहा है और अपनी करोड़ों की कोठी बना रहा है, असासे बना रहा है। ये हमारे यहाँ रवाज बन चुका है। राणा साहब, जरदारी साहब क्या क्या रोल देख रहे हैं आप अब? सरदारी का भी एंड होने वाला है। बेचारा चाह की प्याली नहीं उठा के पी सकता। वो सिर्फ अबलीस का किरदार अदा कर रहा है। और ये फजल रहमान तो आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान बनना चाहिए, उसका तो कैरेक्टर ही नहीं है कोई भी। राणा साहब, ये मुझे बताइए कि बाजवा साहब, आपके ख्याल में, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तो टिकट बुक हो चुकी है, उड़ान भरने वाले हैं वहां से, तो आप समझते हैं कि कोई 2-4 दिन टिक जाएंगे या निकल जाएंगे नीवे नीवे होके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 दिन रहे, हफ्ता रहे, महीना रहे, रह सकते हैं। वो तो बड़ी अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि इस पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे हिसाब लेना चाहिए, ये अरब रुपये कहाँ से आए। कोई किसी की हिम्मत है कि कोई ले इससे हिसाब? इमरान खान के अलावा कोई नहीं इनके पास मर्द मोहम्मद जो इन पर मुकदमा बना सके। मुशर्रफ पर कोई मुकदमा बना है आज तक? ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा राणा साहब, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो खुदा ताला ऐसी हवा चलाएगा इन जालिमों के लिए, कोई मर्द मोहम्मद आएगा और इनका कच्चा चट्टा सारा साफ कर देगा। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। 9 ओके, थैंक यू। नाज़रीन, यही जो कुछ अभी राणा साहब ने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बताया है, हमारी कौम को समझना चाहिए। अभी भी गौर करना चाहिए कि जिस तरह के पार्लियामेंट में लीडर, और जिस तरह वो कल अगर आपने अल्फाज सुने हो तो आपको भी शर्म आ जाएगी। जो जाहल लोग वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, अखलाकी हालत को बेहतर करना पड़ेगा। इन लोगों ने खाक लोगों की तरबियत करनी है, खाक इन्होंने पार्लियामेंट में जाके लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करने। इनका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ, ये तो खुद बर्बाद हो चुके हैं। आज की बात नहीं, जब से पाकिस्तान देख लें हालात ख़राब हुए। भट्टो की पार्लियामेंट में भी शराबी कबाबी थे, ये भी हरामखोर पहुंच गए हैं। जब तक वहाँ पे कोई चंद अच्छे लोग नहीं आएंगे जो इनको तवज्जो दिलाएंगे कि आप इंसान के बच्चे बने और ऐसी गुफ्तगू ना करें, उस वक्त तक हमारी हालत नहीं बदल सकती। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है, वो कोई पावरफुल बंदा ही कर सकता है। जिस तरह राणा साहब ने बताया, अल्लाह ताला किसी को भी ताकत दे सकता है और कहीं से भी ये काम शुरू हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।